बीजेपी ने जब राजस्थान में 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की तो सब दंग रह गए। इन 15 सीटों पर कुछ नाम ऐसे थे जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन नामों का अपना जनाधार भी है या सिर्फ मोदी के चेहरे के भरोसे इन्हें टिकट थमा दिया गया, क्योंकि जिन 5 नामों को लिस्ट से हटाया गया उनके कद को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये 5 तो संसद जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जब इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया तो राजनीतिक पंडित मान गए कि भैया बीजेपी आलाकमान कुछ भी उटपटांग फैसले ले सकता है और उनके प्रयोग 16 आना सही भी बैठ जाते हैं। बहरहाल जिन 5 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, आखिर किन वजहों से उनकी 2024 के चुनाव के बाद की शर्तिया सांसदी छिन गई, आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए राजस्थान की लोकसभा सीटों की जानकारी और इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए। दोस्तों, नागौर की लोकसभा सीट लंबे समय से मिर्धा परिवार के कब्जे में रही है। मिर्धा परिवार से नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, भानु प्रकाश मिर्धा के साथ ज्योति मिर्धा भी लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। इस तरह से करीब 4 दशक तक इस नागौर लोकसभा सीट पर मिर्धा परिवार का कब्जा रहा है। नागौर में जाट समुदाय की बड़ी आबादी है। आजादी के बाद से ही नागौर सीट पर मिर्धा परिवार की पकड़ रही है। ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने कांग्रेस और आरएलपी के जाट वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। जालौर सीट पर देवजी पटेल को क्यों अलग किया गया, ये भी जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी भाषा शैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस वजह से देवजी पटेल अक्सर विवादों में रहे। पिछली बार जालौर सिरोही में वर्तमान सांसद देवजी पटेल का पिछले लोकसभा चुनाव में भारी विरोध हुआ था, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर उन्हें वोट मिल गया। इस बार वर्तमान सांसद देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट का टिकट दिया गया था, जिसमें भारी विरोध झेलना पड़ा और अपनी जमानत जब्त करवा बैठे। एक तरफ अधिकारी नाराज तो दूसरी तरफ वोटर नाराज। ऐसे में पिछली बार भी जनता की ओर से नए चेहरे की मांग की गई थी। कहा जाता है कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां जीत दर्ज करने के बाद सांसद महोदय पहुंचे ही नहीं। भरतपुर से भी सांसद रंजीता कोली का टिकट काटकर पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली को प्रत्याशी बना दिया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से रामस्वरूप कोली के 26 साल पुराने संबंध है, जिसका फायदा रामस्वरूप को मिला है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौर जब भरतपुर आए थे तो कई नेताओं ने रंजीता कोली की उनसे शिकायत भी की थी। वहीं विधायक बहादुर सिंह कोली ने तो यहां तक कहा था कि अगर सांसद रंजीता कोली को टिकट देते हैं तो कम से कम 200 हेलमेट भी भेजिएगा, ताकि कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लगा कर जा सकें। सांसद रंजीता कोली के सुरक्षा कर्मी ने तो मंत्री गिरधारी तिवारी के साथ बदसलूकी भी की थी, उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था। इससे रंजीता के खिलाफ पार्टी वर्कर में जबरदस्त नाराजगी दिखी थी। केंद्रीय नेतृत्व को ये बात नागवार गुजरी और रंजीता का पत्ता साफ हो गया। चूरू सीट पर राहुल कसवा का टिकट कटना चौंकाने वाला रहा। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में चूरू की तारानगर सीट से दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर की चौंकाने वाली हार के बाद राजेंद्र राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदों को दोषी माना था। उनका सीधा इशारा राहुल कसवा पर था। राजेंद्र राठौर के सिफारिश पर ही देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से टिकट मिल गया। उदयपुर से सांसद अर्जुन लाल मीणा का विरोध देखते हुए पार्टी ने ब्यूरोक्रेट मन्ना लाल रावत को लोकसभा का टिकट देकर चौंकाया है। आपको बता दें कि मन्ना लाल रावत आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। भाजपा इसी बेल्ट में कमजोर है। ऐसे में अब मन्ना लाल रावत उदयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़कर बीटीपी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और द हिंदी एडिटर न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताजा तरीन राजनीतिक खबरों को जानने के लिए।